बताएं आज के बड़े सवाल। आज के बड़े सवालों में यही है कि गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेज उछाल की क्या है वजह, क्यों इतने गैप से हम खुलने को तैयार हैं जबकि 2 दिन ऑलरेडी भाग चुके हैं, उसके बावजूद तेजी की है तो कुछ तो खास होगा आज। गैप ऑफ ओपनिंग पर खरीदें या प्रॉफिट बुक करें ये भी समझना जरूरी है। 24,200 के ऊपर आज बंद होकर क्या ब्रेकआउट दे सकते हैं? कल बेहद करीब बंद हुए हैं 24,175 पर। एक छोटा सा कन्फर्मेशन चाहिए, वो क्या आज मिलेगा? खुल तो जाएंगे, बंद होंगे क्या? डाउ की तूफानी तेजी से कितना है फ़ायदा? साथ ही एफ की बिकवाली रुकी है, क्या इससे बाज़ारों में जोश और बढ़ेगा? और साथ ही साथ किन लेवल्स के ऊपर निकलने पर बाज़ार में आप शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करें कि तेज़ शॉर्ट कवरिंग होती दिखेगी? मिड स्मॉल कैप शेयर में फिर से रौनक लौटती हुई दिख रही है, ऐसे में कहाँ करनी है आपको खरीदारी? कौन सा नया सेक्टर है जो तेज़ी के लिए तैयार होता दिख रहा है? इस पर भी हमने एक आज इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखी है। सरकारी बैंकों की तेज़ी पर क्या ब्रेक लगने के आसार दिख रहे हैं? और तिमाही अपडेट के दम पर कौन से शेयरों में आज तेज़ी या मजबूती का माहौल देखने को मिल सकता है? IT शेयरों में क्या कल की वनडे वंडर वाली तेजी है या फिर एक फॉलो अप बाइंग की उम्मीद करें आप? आज रेट सेंसिटिव शेयरों में एक तेजी का माहौल बन सकता है या नहीं? सवाल ज़्यादा हो गए। कई बार क्या होता है जब खराब हो बाजार तब सवाल ज़्यादा होता है, कई बार क्या लगातार तीसरे दिन तगड़ी तेजी हो तब भी बाजार आपको ज़्यादा सवाल देता है। देखिए 140 पॉइंट ऊपर बंद हुए हम परसों, कल बंद हुए 170 पॉइंट ऊपर और आज 150 पॉइंट फिर से ऊपर खुल गए। तो 150 पॉइंट 3 दिनों में इतनी तेजी देखी नहीं बहुत दिनों से, इसलिए सवाल भी बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और अच्छे बाजार में सवाल बड़े हों तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इनफैक्ट मजा ही आता है। लेकिन सर सबसे पहले ये गिफ्ट निफ्टी है, इतनी तगड़ी तेजी क्यों दिखा रहा है? ऐसा क्या इसको पता चल गया, कड़ा खजाना मिल गया? हाँ, तो अगर इतनी तगड़ी तेजी आपको लग रही है, आप कह रहे हैं कि इतनी तगड़ी तेजी क्यों दिखा रहे हैं, तो फिर कारण भी काफ़ी एक से ज़्यादा होने चाहिए, जाहिर सी बात है। कुछ इंटरेस्टिंग और हफ्ते के आखिरी दिन के कुछ बढ़िया कारण मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है डाउ, ठीक है। अमेरिका में कल 52,900 का लेवल दिखा है, डाउ में लाइफ हाई बनाए इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत होती दिखी है, पॉजिटिव है ज़्यादातर एशियाई बाजार, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ ही आज अमेरिकी बाजारों में छुट्टी, लेकिन डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स में भी अच्छी मजबूती का माहौल है, ये एक अच्छा संकेत है। कच्चा तेल $72 के आसपास सुस्त है और अब बाजार ने एडजस्ट कर लिया, 70-75 की रेंज में पड़ा रही है। कई बार होता है ना कि कुछ कुछ आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बस, और उसको आप ज़्यादा काम भी नहीं देते, बोले कि इसको काम देंगे बिगाड़ेगा, बस पड़ा रहे, करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा वाला कच्चा तेल हो गया अभी, बस 72 पे पड़ा रहे, ना घटे तो कोई बात नहीं, बस बढ़े ना, है ना, बस उतना ही काफ़ी है। ये वैसा वाला हाल हो गया। अमेरिका और ईरान से कोई ख़ास कोई भी खबर नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। हाँ, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ वैसा है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड दोनों कल अमेरिका में थोड़ा घटकर आए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एफआईएस की बिकवाली में कमी हुई है, 350 करोड़ की छोटी बिकवाली, इसका आगे विश्लेषण करेंगे। और घरेलू फंड लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो खरीदारी लौट रही है उससे सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। विक्स की तेज़ गिरावट हुई कल, और विक्स की गिरावट बाजार की सेहत के लिए हमेशा अच्छी मानी जाती है, वो एक अच्छी बात है। और मॉनसून ने पकड़ी है एक तेज़ रफ्तार, जो बढ़िया संकेत है। और ज़्यादातर कंपनियों के तिमाही अपडेट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे 12 हैं। वाह, पूरे 12 है। हाँ, और एक आखिर में एक पॉजिटिव फैक्टर और है जो अगर आज दिन भर बाजार मजबूत रहा तो मैं 2 बजे वाले में बताऊंगा। अच्छा, अभी बता देता हूँ, मतलब 2 बजे वाले में क्या बताऊंगा अभी बता देता हूँ। हाँ। अब आजकल क्या होता है, वो शुक्रवार आते हैं, पहले कैसा होता था शनिवार रविवार सोमवार को आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या सुनने को मिलेगा। ट्रम्प फियर फैक्टर। आप देखो, आपने नोटिस किया पिछले 2 हफ्तों से ट्रम्प साहब का खौफ ही खत्म हो गया। शांति है। हाँ, अगर ये ट्रम्प साहब को पता चल गया ना तो वीकेंड पे कपड़ा कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं आप एंजॉय करिए अपना लंबा वीकेंड। हाँ, मतलब आई होप कि वो नहीं देखते होंगे इसी बिजनेस लेकिन एक ये बड़ा चेंज है एक्चुअली, जो हमेशा जैसे शनिवार रविवार शुक्रवार आते फिर ये रहता, अरे यार सोमवार को आएंगे पता नहीं क्या ऊपर। अच्छा, शुक्रवार से लेकर रविवार शाम तक, सोमवार सुबह तक भी ट्रम्प बहुत कुछ ऊपर नीचे कर डालते थे। सो और आजकल बोल भी रहे हैं तो एक तो कम बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ट्रम्प को एक समझना चाहिए, जितना कम बोले उतना बढ़िया है वो उनके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए, एक ट्रम्प फैक्टर तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन सर ऐसा तो नहीं कि मार्केट रिस्क फ्री होगा, कुछ तो ऐसे रिस्क वाले ट्रिगर्स होंगे जो नेगेटिव ना हो लेकिन कॉशन रखना होगा। तो क्वेश्चन में सिंपल ये है कि एफआईएस की लाइफ में 3 स्टेज है हमारे लिए। नंबर 1, बेचो 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 बेचो। नंबर 2, 3 के 4 स्टेज, 4 आश्रम होते हैं ना हमारी लाइफ में वैसा उस तरह से उनके भी। पहला बेचने 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 का, दूसरा बिकवाली रोकने का, तीसरा शॉर्ट कवरिंग का, और चौथा खरीदारी का।
तो अभी तक हम पहले आश्रम में हैं, बिक वाली रोकी है, मतलब बेचना बंद किया है, दूसरा बिक वाली रोकने का है, तो थोड़ा थोड़ा बिक वाली रोकिए। अब शॉर्ट कवरिंग वाले तीसरी रेंज में जाने को तैयार है, जाने को तैयार है। अब कब पहुंचते वो वाली बात है। तो हो क्या रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में हो रही है, हल्की फुल्की, लेकिन स्टॉक्स में अभी भी उतनी नहीं दिख रही। सो आई थिंक एफआईज अभी तक बेचना रोके हैं, खरीदारी नहीं लौटी, ना शॉर्ट कवरिंग लौटी है ढंग से, ना खरीदारी। तो ये जब तक नहीं होती तब तक। और दूसरा क्या है, अपना पुराना अनुभव जो है ना 1.5-2 साल का, वो इन पे भरोसा ही नहीं करने देता आजकल, है ना। वैसा वाला हाल है कि यार ठीक है अभी नहीं बेच रहे हैं, पता नहीं, इन लोगों का भरोसा नहीं, करेक्ट है ना भाई। और किसी आप फंड में जैसे भी बड़े से बात करोगे ना, यार कह नहीं सकते, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। और होता क्या है, अभी जब फॉर एग्जांपल अपने को लगता है कोरिया ताइवान खराब हो रहा है और उसका पैसा यहाँ आएगा, कोरिया ताइवान 2 दिन खराब हो, तीसरे दिन 8% वापस ऐसा बढ़ जाता है। करेक्ट फिर आप देखो, अरे यार ये तो खराब हो रहा था, वापस से ऊपर। तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना एफआईज का, वो अभी तक बाजार को आ नहीं रहा कि हाँ हृदय परिवर्तन वाली चीज़। अच्छा, ऐसा कोई बड़ा कारण है भी नहीं कि जिसकी वजह से हृदय परिवर्तन हो जाए। खाली युद्ध बंद हुआ है, तो युद्ध तो पहले भी बंद, युद्ध के पहले कौन सा खरीद रहे थे। क्रूड नीचे आ गया, तो क्रूड तो युद्ध के पहले भी 70 ही था। सो खाली थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे और इस तिमाही के अपडेट ठीक है, तो उस हिसाब से रिजल्ट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से इतना बुरा हाल नहीं है, तो ठीक है हम भी बेचना बंद कर देते हैं। तो खरीदारी वापस आए, उसके लिए अभी जो एफआईज को ट्रिगर चाहिए वो मिसिंग है, और वो ट्रिगर बाहर से आएगा। क्यों, हम तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं। या तो हम टैक्स कर दे दें उनको, जो वो खुश हो जाए, वो तो हम कर नहीं रहे। दूसरा क्या हो सकता है कि बाहर के बाजार बड़े खराब करें, जिनका पैसा हमारा पैसा वहाँ गया है, हमारा वेटेज कम हुआ है, वो आ जाए, तो वो एक उम्मीद ही है। तो इसलिए कब लौटेंगे ये अभी भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। नंबर 2, रुपया फिर से कमज़ोर होता हुआ दिखा है। अभी यार देखो, ऐसा देखा जाए तो कोई रीज़न नहीं कि रुपया 3-4 दिन से इतना गिरना चाहिए। कल भी थोड़ा बहुत कोशिश किया, अब हो या ऊपर टिक नहीं पा रहा। अब आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे तो आया है, तो कायदे से आज रिकवरी होनी चाहिए। कल फिर 14-15 पैसा नीचे जाके बंद हुआ, तो करेंसी में वो कॉन्फिडेंस वो फिर से ढीला हो रहा है। चौथी चीज़, ब्रेकआउट लेवल के पास है निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम 58,000 का ब्रेकआउट है, 24,200 का ब्रेकआउट निफ्टी का है, बिल्कुल वहीं पे है। तो वैसे तो दिख रहा है कि ब्रेकआउट कंफर्म भी है, बढ़ भी जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, एक आध दिन ब्रेकआउट के ऊपर निकला फिर नीचे आ जाए, फ्राइडे है, तो देखते हैं। या हल्की सी रिस्क फैक्टर, कोई नेगेटिव नहीं है, है अच्छा ही है। ब्रेकआउट के पास पहुंचना भी अपने आप में अचीवमेंट है, करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ख़राब नहीं, लेकिन हाँ ब्रेकआउट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आज के लिए नेहा, अगर एकमात्र कोई मेरे लिए फैक्टर है सबसे बड़ा इस बाज़ार के लिए, जो मेरे लिए रिस्क फैक्टर है, सब छोड़ दिए, बाकी सब बाकी सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। ब्रेकआउट भी हो जाएगा तो हो जाएगा, रुपया भी कमज़ोर है, क्या पता आज 10-15 पैसा मजबूत हो जाए डॉलर को देख के, एफआईज भी काट ले शॉर्ट, संभव है, बेचेंगे तो नहीं। एक फैक्टर है जो थोड़ा सावधान कर रहा है, क्या? पीसीआर, पुट कॉल रेशियो 1.28 पर है निफ्टी का, ओवरबॉट होने के नज़दीक है, वो हुआ नहीं है। अगर ये पुट कॉल 1.35 1.4 पर बंद होता तो मैं कहता आपको ओवरबॉट है, इसके। तो आज और मंगलवार तक की एक्सपायरी के पहले कभी भी मार्केट एक झोंका दे सकता है, जरूर नहीं आज ही दे, लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास पहुंच जाता है इंट्राडे में, क्लोजिंग 1.35 1.4 पे आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो आपको है ना बीच में आपको एक झटका दे। तो ऐसे डर के सब बेच नहीं देना, इसको कैसे हैंडल करना है वो समझ लीजिए। हैंडल ऐसे करना है, बहुत गैप अप हो गया तो हम नहीं खरीदेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदेंगे। अच्छा। नंबर 3, कोई अच्छा रुकावट का लेवल लगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें आज या मंडे में एक चांस मिलेगा नीचे में वापस लेने का, और उसको हम यूज़ करेंगे। हल्के रहेंगे, खाली रहेंगे तो लेंगे। पुट कॉल रेशियो मंदी नहीं करा सकता, पुट कॉल रेशियो से मंदी नहीं होती, पुट कॉल रेशियो से ब्रेक लगता है। अगर ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है तो वो मंदी पर ब्रेक लगाता है, अगर ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो तो तेजी पर ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने में और यू टर्न लेने में फ़र्क है, करेक्ट, समझ रहे हो ना। ड्राइव करती है ना आप तो? जी जी, हाँ हाँ। नहीं तो बैठी तो होंगी, नहीं, मैं ड्राइव कर लेती हो, हाँ तो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेक लगाने में और यू टर्न लेने में जो फ़र्क है, वही तेजी पर ब्रेक लगने में और मंदी वाले में। तो ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो मेरे लिए आज एक रिस्क फैक्टर, मैं है ना रोज है ना वो घुस के देखता हूँ अंदर कौन सा डेटा, कभी विक्स पकड़ में आता है, कभी पीसीआर, जहाँ मैं सब लगा के रखे हैं मैंने, आंखों के कैमरे ऐसा ही। तो फिर मेरा आज मेरे ये पकड़ में आया कैमरे में, अच्छा पीसीआर, अच्छा ठीक है। तो ये है। अब आइए एक दो और रिस्क फैक्टर। पीएसयू बैंकों की तिमाही अपडेट मज़ा नहीं आ रहा, पीएनबी में ऐसा कोई
ऐसा तोड़ फोड़ नहीं आया ऐसा जैसा चाहिए। ओके। हाँ, फिर एक सबसे बड़ा दूसरा नेगेटिव फैक्टर, पहला तो आपका पीसीआर, दूसरा आज के लिए नहीं लेकिन आने वाले दिनों के लिए, आज कल एक दो, दूसरा अब देखो वो कहते हैं ना कि गांव बसाने के आगे लुटेरे पहले। हाँ? ये हाल है, देख लीजिए, तेजी हुई नहीं, ये लो जी QIP, ये लो जी बड़ा बड़ा IPO, ये लो जी ऑफर फॉर सेल, SBI म्यूचुअल फंड से लेके जेप्टो से लेके सब बड़े बड़े लोगों को IPO लाने हैं, धड़ाधड़ अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आने को तैयार। Yes. नंबर 1। नंबर 2, आज अदानी एंटरप्राइज का 10,000 करोड़ का QIP, यस। और छोटे मोटे प्रमोटर राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ जिसको PB फिनटेक ब्लॉक डील कर रहा है, कि प्रमोटर हो, फंड्स हो, वेंचर कैपिटल्स हो, सब बेचो बेचो बेचो। मतलब पैसा नहीं हो के राम नाम की लूट है, वैसा हाल है। लूट सके तो लूट वैसा। तो अब यही पैसा जो मार्केट में आए वो सब इनमें चले जाता है, बल्क पैसा, तो स्क्रीन पे तो तेजी बनती नहीं ना। फिर ये थोड़ा सा एक सप्लाई इश्यू जो है ना वो सोल्व नहीं हो रहा। पैसा रिटेल सब डाल रहा है, म्यूचुअल फंड में आ रहा है मार्केट में, लेकिन सप्लाई भी तो है ना वापस। तो इस कई बार लोग बोलते हैं हम इतने धीरे क्यों बढ़ रहे हैं। अरे भाई क्यों बढ़ रहे हैं धीरे, तो क्या अगर सप्लाई आती रही तो आप बढ़ नहीं पाएंगे ना। एक तो आपका शांत समुद्र है या शांत आपका वो नदी है जिसमें आप तैर रहे हो, और एक मतलब एकदम वहाँ वैसा वाला है, तूफान वाला। तो इसलिए क्या होता है यहाँ सप्लाई बहुत है, वो वाली इशू है।